हेलो माय डियर ऑल लिटिल चैम्प्स, होप सो ऑल आर गुड। आज के लिए आपका एक नया सेशन है। नया सेशन का नाम क्या है बेटा? वो फिर से एमबीआई के ऊपर से दूसरा टॉपिक है। अभी तक हमने आपके लिए ट्रांसक्रिप्शन क्लियर किया था, तो आज का टॉपिक है जेनेटिक कोड। तो धीरे धीरे से हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे। आप बोर्ड दे ही रही हो या फिर आप नीट की तैयार कर रही हो अगले साल के लिए, तो आपके लिए इस जैसी क्लास बहुत सारी उपकारी होगी। तो नया दिख रही हो तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ साथ बेल आइकन दबा के आपका क्या करना चाहिए, नोटिफिकेशन इशू के लिए दबा देना चाहिए। तो जल्दी से नज़रें बोर्ड पर ले जाइए बेटा। पहली टर्म पे है जेनेटिक कोड। इसको आप सिंपल भाषा में कहो तो एक ये है कोडॉन है, क्योंकि इसके पास 3 न्यूक्लियोटाइड्स है और तो और ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करेगी। ये 3 बात अब समझो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। जेनेटिक कोड को हम सिंपली कहे तो क्या कहे बेटा? कहे तो कोडॉन कहते हैं। क्या? कोडॉन। उसके पास क्या है? 3 न्यूक्लियोटाइड्स है और वो क्या करेगी? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करेगी। आगे ये बात समझ में? चलो आ जाओ, देखो उसका डेफिनेशन क्या है। इट इज़ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन present in the nucleotide sequence of DNA with 3 nucleotide functioning as codon। एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है इसका एक वोकाबुलरी है। मतलब वोकाबुलरी क्या? डिक्शनरी की तरह एक पूरा डिक्शनरी है जो आपका एनसीईआरटी पे दिया हुआ है, एक बॉक्स करके चार्ट करके पूरा है, ठीक है। तो उससे कौन सी इंपॉर्टेंट है, कैसी चलेगी वो दिखो और कितना है। तो कितना है बेटा? 64 कोडॉन से। कितना? ये आराम से समझो कितना है बेटा? 64 है। कैसी? I64, ठीक है ना। तो आपके पास वो जो चार्ट जब अब दिखोगी, ये 4 आपका स्क्वायर वाला बॉक्स मिलेगा, ठीक है। तो उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स कितना है? 3 है। तो आप 4 को क्यूब कर लो। तो 4 का जब आप क्यूब करोगी तब 64 ही आएगा ना। तो ऐसे ही मिलता है हमको कोडॉन्स। कितना कोडॉन से आपके सिलेबस पर? 64। ये 64 को आप इजीली डिवाइड कर सकते हो। कैसी ना? इसके अंदर 3 नॉनसेंस कोडॉन है। कितना? 3 नॉनसेंस कोडॉन है। तो उस नॉनसेंस कोडॉन को आप निकाल दो तो 61 आपके पास सेंस कोडॉन आ गई ना, ठीक है। समझ आई बात? चलो धीरे धीरे से आगे बढ़ते हैं। तो the genetic vocabulary or dictionary consists of 64 codons. Each codons has message for construction of polypeptide chain. इसका मतलब क्या है और तो और फंक्शन क्या है? Each codon has a message, एक मैसेज क्या है? किसका मैसेज? फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड के लिए, ठीक है। अभी तक कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ धीरे धीरे से आओ। ये फादर ऑफ जेनेटिक कोड कौन है? जेनेटिक कोड के ये जो पूरा सिलेबस आपके ऊपर जेनेटिक कोड है या फिर कोडॉन है, इसके फादर कौन है? इसके फादर है साइंटिस्ट फ्रांसिस क्रिक। ज़रूर याद रखना बेटा, कौन है? साइंटिस्ट फ्रांसिस क्रिक। ओके, अब आ जाओ इसका मेन 7 कैरेक्टर्स आपको ध्यान रख के चलना है। कैरेक्टर से बहुत सारी बार आपके सिलेबस पर क्वेश्चन आए हैं। वो एमसीक्यू की तरफ से आ सकती है, वेरी शॉर्ट की तरफ से आ सकती है। तो ज़रूर ये 7 कैरेक्टर्स आपको दिख कर चलना है। आपको सिलेबस पर आप एनसीईआरटी के निचोड़ दो तो 12 कैरेक्टर्स आएगा। बट 12 कैरेक्टर से वो जो आज का जो 7 आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत बार क्वेश्चन आई है। तो ज़रूर नोट कीजिए और तो और आप समझिए, ठीक है। तो पहले क्या है बेटा? ये ट्रिपलेट है। मतलब क्या है? इसके पास 3 न्यूक्लियोटाइड है। यहाँ पर पहले ही बता दिया आपको, इसके पास क्या है बेटा? 3 न्यूक्लियोटाइड है। इसके कारण इसको हम बुलाते हैं ट्रिपलेट, ट्रिपलेट इन नेचर। लाइक ऐसे यूजीजी फॉर ट्रिप्टोफैन। ये यूजीजी किसके लिए काम करते हैं? ट्रिप्टोफैन के लिए काम करते हैं, ठीक है ना। ऐसे याद रखो। उसके बाद आ जाओ नॉन ओवरलैपिंग। ये कोडॉन से तीनों करके जाएगी, बट किसी के साथ किसी के ओवरलैप नहीं होगा, कभी भी लैप नहीं होगा। इसके कारण इसको एक बहुत अच्छी कैरेक्टर से ये नॉन ओवरलैपिंग है। तो ये कैसे चलेगी? 3 सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड एज ए सक्सेसिव वेव पर चलेगी। 3 न्यूक्लियोटाइड्स एज ए सक्सेसिव वेव पर चलेगी।
देखो उसके बाद आ जाओ कॉमालेस, इट कॉन्टिन्यूअस टिल एंड। इसके अंदर कोई कॉमा नहीं हो, आप ऐसे नहीं लिख सकते हो ए कमा यू कमा जी, ऐसे नहीं लिख सकते, आपको लिखना चाहिए एक कंटिन्यूअस वे पर ए यू जी लिखो, ठीक है, ए यू जी लिखो, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसका नाम है मिथ्योनिन, क्योंकि ये एक स्टार्ट कोडॉन है और तो और एक इनिशिएशन कोडॉन है, ठीक है ना। हम कोडॉन क्यों जान रहे हैं, ये पहले आपकी सोच में आ सकते हैं माथे पर से, सर हम कोडॉन क्यों पढ़ा रहे हो, किस किस काम पे आएगा कोडॉन, क्योंकि आपको पहले ही बोला था, आपको सिलेबस पर, आपका सिलेबस पर तीनों इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। पहला है रेप्लिकेशन, दूसरा है ट्रांसक्रिप्शन और तीसरा है ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन को समझने के लिए आपको कोडॉन्स ज़रूर क्लियर करना है। क्या करना है, कोडॉन्स ज़रूर क्लियर करना है, ठीक है। अभी तक कोई नेटवर्क ऐसी तो नहीं है ना, नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो कॉमालेस यहाँ तक तो हो गया, तो दूसरे आ जाओ, कौन है 4 पर। ये 4 कैरेक्टर्स क्या है, इसका एक स्पेसिफिसिटी है, ठीक है, इसका एक स्पेसिफिसिटी है। स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या है, स्पेसिफिक एज वेल एज ये एक अनएम्बिगुअस है। क्या है बेटा, अनएम्बिगुअस है, क्लियर है एकदम। उसके बाद आ जाओ नंबर, इसका नंबर क्या है, आपके तो पहले ही बताया 64 है। क्या है बेटा 64, इसके अंदर तीनों आपको नॉनसेंस भी मिलेगा, तो 61 आपको सेंस की तरफ से मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाओ इनिशिएशन कोडॉन। इनिशिएशन कोडॉन को आप आराम से कह भी सकते हो, इसको हम बुला भी सकते हैं स्टार्ट कोडॉन। इनिशिएशन कोडॉन एज ए स्टार्ट कोडॉन, ठीक है ना, इनिशिएशन कोडॉन एज ए स्टार्ट कोडॉन। तो क्या है, स्टार्ट सिग्नल, इधर देखो, स्टार्ट सिग्नल्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड। स्टार्ट कोडॉन फॉर द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड को सिंथेसिस करेगी, ठीक है। आपका सेंट्रल डगमा का कॉन्सेप्ट याद है ना, डीएनए से जब डीएनए बनेगा, उसको हम क्या कहती थी, बोलो, रेप्लिकेशन। डीएनए से जब आरएनए बनेगा, उसको हम क्या बोलती थी, ट्रांसक्रिप्शन। जब कभी कभी आरएनए से जब डीएनए बन जाए तो उसको क्या कहती हो बेटा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, लाइक एज ए एचआईवी और एड्स के अंदर आपको दिख सकता है। और जब अब आरएनए से क्या मिलेगा आपको, उसके बाद प्रोटीन मिलेगा या फिर पॉलीपेप्टाइड चेन मिलेगा, उस प्रोसेस हम क्या जानेंगे, नेक्स्ट क्लास पे जानेंगे, ट्रांसलेशन। उसके बाद तो और भी कुछ है, बट पहले भी कुछ है। तो पहले और क्या है आप देखो, तो स्टार्ट कोडॉन हो गया, उसके बाद आ जाओ टर्मिनेशन कोडॉन। जब एंड होगा, जब एक टर्म चल रही थी कंटिन्यूअस वे पर, जब वो टर्म या फिर इलांगेशन के बाद टर्मिनेशन होता है, जब वो एंड होगा, उसको हम, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, और किस कोडन के साथ वो एंड होगा, जिस कोडॉन के साथ आप ये टर्मिनेशन होगा, उस कोडॉन को आप बोल सकती हो स्टॉप कोडॉन। वो तीनों है, और इसको हम और तो और कह भी सकती हो नॉनसेंस कोडॉन। वो कौन कौन है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछे जाए हैं। पहले कौन है, UAA, इसका मतलब और क्या, UAG इसका मतलब है एम्बर, UGA इसका मतलब है ओपल, ठीक है। ये तीनों है नॉनसेंस कोडॉन, और का, एम्बर और ओपल, आराम से याद रखो। UAA और का, UAG एम्बर, UGA ओपल, ठीक है। चलो आ जाओ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। वो 64 के बहुत सारे ग्रुप है, जैसे कि प्रोलीन, जैसे कि लाइसिन, जैसे कि आर्जिनिन। तो यहाँ पर एक है, आर्जिनिन बोलो तो CGU ये रहेगी, ग्लाइसिन बोलो तो GGU ये रहेगी। ये चार्ट आपके सिलेबस पर भर के है, तो ज़रूर एक बार चेक कीजिए और बताइए है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, उसके बाद आपको जो जानना है या फिर पता लगना चाहिए वह है उबल हाइपोथेसिस। ये एक शॉर्ट थीसिस है, साइंटिस्ट क्रिक ने इसको 1966 पर बताई थी। ये क्या है बेटा, ये आप समझो, ये जो प्रोलीन के कोडॉन आप दिखोगी ना, तो CCU, CCC, CCA और CCG। तो क्या चेंज हो रही है, ये फास्ट जो दो है ना, कभी चेंज नहीं करेगी। चेंज हो रही कि नहीं हो रहे, वो थर्ड नंबर पर जो है ना, वो चेंज होगा, ठीक है। तो आप देखो, जब आप mRNA के ऊपर क्या दिखोगी, कोडॉन दिखोगी,
तो वो 5 प्राइम से 3 प्राइम तक है। जब आप एंटी कोडॉन दिखोगी वो 3 प्राइम से 5 प्राइम पर है। और तीसरा जो पोजीशन है ना, उस पोजीशन को हम कहते हैं उबल पोजीशन। और उस जो पेयरिंग का मतलब है जब जी के साथ यू पेयर कर रही है, उस पेयरिंग को हम कहते हैं उबल पेयरिंग। तो जब थर्ड पोजीशन पर ये चेंज होगा, या ए या जी या सी या यू, ये जो चेंज हो रही है, इस थीसिस को साइंटिस्ट क्रिक ने बताई थी, उसके अंदर से आपको पता चलेगा उबलिंग एट 5 प्राइम एंड ऑफ एंटीकोडॉन। ये सिंपल भाषा पे कहे तो यही है उबल हाइपोथेसिस। तो इसके अंदर आपको एक नया टर्म मिला, वो क्या है? एंटीकोडॉन। ठीक है, बताओ ये क्या करते हैं, इसके इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों जान रहे हैं हम उबल हाइपोथेसिस? इसका इम्पोर्टेंस है डीजेनरेसी। ठीक है बेटा, इसका इम्पोर्टेंट क्या है या फिर सिग्निफिकेंस क्या है? डीजेनरेसी। इट ओवरकम द इफेक्ट ऑफ कोड डीजेनरेसी। क्लियर है एकदम चकाचक? बताओ आगे बढ़ते हैं। एंटीकोडॉन्स क्या है? इट इज़ ए सीक्वेंस ऑफ 3 N2 बेसेस। इधर दिखो, इट इज़ ए सीक्वेंस ऑफ 3 N2 बेसेस दैट इज कॉम्प्लीमेंटरी टू ए कोडॉन। ठीक है ना? जब कोडॉन की एक कॉम्प्लीमेंटरी आएगी उसको हम कहती हैं क्या? बताओ, एंटीकोडॉन। ये किसके ऊपर रखेगी आपको? ये बताओ, इट ऑकर्स ओवर द, कहाँ पर? बताओ, RNA। ये ठीक लिखा है हमें? ये ठीक लिखा है? इसको क्वेश्चन मार्क डाल दिया, ठीक है कि नहीं? बताओ, यहाँ पर तो tRNA है, हम यहाँ पर लिखा है RNA, तो क्या होगा? ये ठीक है, गलत है या सही है? ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्लास पे आपको साथ ये डिस्कस करेंगे। जब एंटीकोडॉन किस RNA पे होगा, tRNA पे या फिर RNA पे? ज़रूर बताएगा, ठीक है ना? ज़रूर बता दीजिए कमेंट बॉक्स पर ये क्या होगा। आपके लिए एक होमवर्क स्वरूप है ये, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, हम जनाएंगे आपको बोलेंगे, दिक्कत नहीं है कुछ, नेक्स्ट क्लास पे ज़रूर बोलेंगे। देखो जी, उसके बाद आ जाओ ट्रांसलेशन मैकेनिज्म। तो आपको पहले जेनेटिक कोड पता चल गया, उसका यूनिट कोडॉन भी पता चल गया, थोड़ी बहुत एग्जाम्पल भी आपने सीख ली, जैसे कि AUG, इसको हम मिथियोनिन कहते हैं, ये एक स्टार्ट कोडॉन है। 64 आपको कोडन मिलेगा। आर्जिनिन के अंदर CGU को लिखे आप दिख सकते हो। ग्लाइसिन के अंदर GGU, ऐसी की प्रोलीन है, ऐसी की बहुत सारी है, एक चार्ट है, आपको ज़रूर वो एक बार दिखना चाहिए। ठीक है, कौन ग्लाइसिन है, कौन आर्जिनिन है, कैसे करते हैं, आप बता दो तो वो पूरा का पूरा नीट का सिलेबस का है, वो हम आपके लिए कराएंगे। तो कमेंट बॉक्स पे बताएंगे वो चाहिए कि नहीं चाहिए। देखो, तो ये सारी आपकी एक इम्पॉर्टेंस है, 7 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स या फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। उसके साथ आपको दिख गया ये इसका फादर क्या है, साइंटिस्ट फ्रांसिस क्रिक, उबल हाइपोथेसिस भी पता चल गया। बाद में आ जाओ ये ट्रांसलेशन मैकेनिज्म पे आपको क्या क्या ज़रूर पहले से ध्यान रख के चलना है। वो क्या है बेटा? पहली जो है ना वो राइबोसोम, दूसरा क्या है अमीनो एसिड, तीसरा क्या है एमिनो एसाइल tRNA सिंथेटेज, एक एंजाइम की तरह काम करेंगी। और तो और mRNA मैसेंजर RNA, ठीक है ना। और इसका स्टेप्स, इसका तीनों इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है, एकदम ज़रूर आपको ध्यान रख के चलना है। पहले क्या है इनिशिएशन, दूसरा क्या है इलॉन्गेशन, इनिशिएशन पे स्टार्ट होगी, इलॉन्गेशन पे चेन बढ़ती रहेगी और ट्रांसमिशन पे चेन एंड हो जाएगी और आपको मिल जाएगी पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ठीक है ना। तो ये था आज का आपका टॉपिक, कैसी लगी ज़रूर बता दीजिए, अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अप टू टाटा, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट क्लास।